नेक्स्ट थ्योरम जो है इसमें हमारे पास इंटेग्रल्स की जो है वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस एफ और जी हैं, वो अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हों तो उनका सम जो है एफ प्लस जी वो भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। और एफ प्लस जी का इंटेग्रल जो होगा वो इक्वल होगा एफ का इंटेग्रल प्लस जी का इंटेग्रल। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हमने स्टार्ट वही बेसिक स्टेप से किया है कि हमने एक टैग पार्टीशन पी ले ली। तो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ प्लस जी का रिमान सम कैलकुलेट करेंगे इस टैग पार्टीशन पी के अगेंस्ट। तो एस ऑफ एफ प्लस जी ओवर पार्टीशन पी, हमारे पास ये जो टैग पार्टीशन जो हमारे पास रिमान सम का फार्मूला होता है उसको हमने यूज करके ये लिख लिया, समेशन आई फ्रॉम 1 to n। तो एफ प्लस जी ऑफ टी आई इंटू एक्स आई माइनस वन। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टैग्स के ऊपर और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास सब इंटरवल्स होते हैं उनकी लेंथ्स के साथ। तो एफ प्लस जी ऑफ टी आई जो है, जब इसको अप्लाई करेंगे एफ प्लस जी को टी आई के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी आई। ठीक है, तो ये चीज़ सेपरेट हो गई। अब एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी आई जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स आई माइनस वन के साथ। तो पहले एफ ऑफ टी आई को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आई माइनस वन के साथ और इस समेशन को सेपरेट लिख लिया, और फिर प्लस जी ऑफ टी आई इंटू एक्स आई माइनस वन लिख लिया, इसका समेशन जो है उसको सेपरेट कर दिया है। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास समेशन लिखा हुआ है, समेशन एफ ऑफ टी आई एक्स आई माइनस वन, ये बेसिकली क्या है, रीमान सम है फंक्शन एफ का ओवर पार्टीशन पी। और जो दूसरा सम लिखा हुआ है समेशन जी ऑफ टी आई एक्स आई माइनस वन, ये क्या है, रीमान सम है फंक्शन जी का ओवर पार्टीशन पी। तो इससे क्या चीज़ प्रूफ हो गई कि जो फंक्शन एफ जो एफ प्लस जी का रिमान सम होगा वो इक्वल होगा रिमान सम ऑफ एफ प्लस रिमान सम ऑफ जी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेग्रल होगा एफ प्लस जी का वो इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस इंटेग्रल ऑफ जी। तो नेक्स्ट अब हम यही शो करना करेंगे कि एफ प्लस जी जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। तो हमने इसमें क्या कर दिया कि हमने एप्सिलॉन को सबसे पहले फिक्स कर दिया कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो क्योंकि हमने टैग पार्टीशन ऑलरेडी ली हुई है ये, तो हम एक ऐसा डेल्टा जो है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सच दैट कि ये जो टैग पार्टीशन पी ली थी उसका नाम क्या होगा, वो लेस देन उस डेल्टा से होगा। तो हमने एक ऐसा डेल्टा सेलेक्ट कर लिया जिसका जो कि इस पार्टीशन पी का नाम जो है वो लेस देन डेल्टा है। तो अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन एफ और जी जो है वो दोनों गिवन है ऑलरेडी कि वो दोनों के दोनों क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो क्योंकि फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो वो इस ये मॉड वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा, रीमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एफ, इसका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। आप इस एप्सिलॉन बाई टू की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, थ्री एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंड पे हमने वही यही उसमें क्लेम करना होता है ना कि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी था, तो वो ऑलमोस्ट उसको हम जीरो ले सकते हैं ना। तो चाहे वो एप्सिलॉन बाई टू है या थ्री एप्सिलॉन है, कुछ भी है, तो उसने ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाना है। तो नेक्स्ट क्योंकि जी भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो जी का रीमान सम ओवर पार्टीशन पी माइनस जी इंटीग्रल वैल्यू मॉड ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस की डेफिनेशन को यूज़ की है। तो अब हम शो करना चाह रहे हैं कि एफ प्लस जी भी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो हम बेसिकली यही इनइक्वालिटी जो है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन वाली मॉड वाली, इसको हम शो करेंगे एफ प्लस जी के लिए कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने रिमान सम कैलकुलेट किया, हमने रिमान सम लिखा एफ प्लस जी का ओवर पार्टीशन पी माइनस की इंटेग्रल वैल्यू एफ प्लस जी, हमने ये इसका मॉड ले लिया। तो ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एफ प्लस जी का जो रिमान सम होता है वो इक्वल होता है एफ का रिमान सम प्लस जी का रिमान सम। तो इस एफ प्लस जी के रिमान सम को हमने एफ का रिमान सम प्लस जी का रिमान सम लिख लिया, और ये जो इंटेग्रल है इसको हम ये एफ का इंटेग्रल प्लस जी का इंटेग्रल, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एफ का इंटेग्रल माइनस जी का इंटेग्रल हो गया। तो इसमें हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करके रिमान सम ऑफ एफ माइनस एफ का इंटेग्रल इसको सेपरेट कर दिया, और प्लस रिमान सम ऑफ जी माइनस जी वाला इंटेग्रल का मॉड इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब प्रीवियस हमने
स्लाइड में ये शो किया हुआ है कि एफ का रिमान सम माइनस एफ इंटेग्रल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। इस तरह से जी का रिमान सम माइनस जी इंटेग्रल का मॉड वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। तो इन दोनों की जगह हमने इन दोनों मॉड की वैल्यूज मॉड की जगह लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाई टू रिप्लेस किया, तो ये एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। तो क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास आर्बिट्रेरी है तो हम स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ले सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि एफ प्लस जी का रिमान सम ओवर पार्टीशन पी जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ प्लस जी की इंटेग्रल वैल्यू को। तो इट मीन्स जो एफ प्लस जी है वो हमारा क्या है, वो भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। और एफ प्लस जी का जो इंटेग्रल होगा वो एफ का इंटेग्रल प्लस जी के इंटेग्रल के इक्वल होगा।